इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग ये भी पढ़े कि बॉन्ड ऑर्डर का डिफिनीशन क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। अभी सबसे पहले हम आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का वो बताएंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उसका डायग्राम बनता है और उसको हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं, क्योंकि उसमें लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर हम लोग ऑर्बिटल को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2, जहाँ NB क्या होता है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कहने का हुआ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, ये नीचे वाला जो है ये सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो अगर जो हम लोग रेड कलर से दर्शा दिए, ये क्या बताएगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो रेड कलर जो हम लोग नहीं दिखाए जो ऊपर है उसको हम लोग कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। यही होता है बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हैं। शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, NB माइनस NA बाई 2। और बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा। तो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सबसे पहले हम लोग समझ लें कि अगर मान लीजिए कि अगर दो एटम है, एक का वननेस ऑर्बिटल दूसरे का वननेस ऑर्बिटल, जब ये आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, सिग्मा वननेस और सिग्मा स्टार वननेस। मतलब सिग्मा वननेस जो होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, सिग्मा स्टार वननेस जो होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होगा। इसी तरह से 2s, दो ऑर्बिटल्स जो आपस में मिलेगा या ओवरलैपिंग होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, एक सिग्मा 2s एंड दूसरा सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2s का एनर्जी लेवल कम है और सिग्मा स्टार 2s का एनर्जी लेवल ज़्यादा है। अगर p ऑर्बिटल्स होगा तो उसमें अगर दो एटम है जिसका p ऑर्बिटल्स है जो आपस में अगर ओवरलैपिंग करता है तो इसका 3 और इसका 3, टोटल ऑर्बिटल 6 होगा। 6 का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा पाई 2px पाई 2py, दो ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम है, और दूसरा जो होगा सिग्मा 2pz, इसका एनर्जी लेवल इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन तीनों ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py दो ऑर्बिटल है एंड इसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। तीसरा जो है सिग्मा स्टार 2pz है, यह भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। मतलब 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन हुआ और 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का
फॉर्मेशन हुआ, जिसमें 3 जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है और 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है। चूँकि जब भी हम लोग चलेंगे तो नीचे से ही चलेंगे, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से ही चलेंगे। तो लोअर में 1s 2s 2p, मतलब सबसे कम एनर्जी 1s का, उससे ज़्यादा 2s का, उससे ज़्यादा 2p का होगा। इसलिए हम लोग हमेशा जब भी डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर के रूप में ऊपर की ओर बनाते हैं उसके ऑर्बिटल के अकॉर्डिंगली। ये जो डायग्राम है वो H2 से लेकर N2 तक एप्लीकेबल है। मतलब H2 से लेकर N2 तक के लिए इसी तरह का डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर जब भी हमारा O2 से N2 की ओर बढ़ेंगे तो कुछ नहीं होता है, ये सिग्मा 2pz नीचे चलाएगा और पाई 2px पाई 2py ऊपर चलाएगा। बस इसी में एक्सचेंज होता है, बस डिफरेंस इतना ही होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? जो होगा वो कहाँ से? O2 से लेकर Ne2 तक। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये पढ़ें कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से बनाएगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ H2 का डायग्राम किस तरह से हम लोग देखेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो दोनों का डायग्राम देख लीजिए। ये 1s1, ये 1s1, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम लोग देख ली सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और 1 2 है। इधर भी हाइड्रोजन ही है और इधर भी हाइड्रोजन ही है। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और 1 2 हो गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल में। तो लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और 1 2 रहेगी। तो अगर हम लोग चाहें कि बॉन्ड ऑर्डर बताएं कि बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा, तो NB माइनस NA/2, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो 2/2 इक्वल टू 1। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। दूसरा चीज़ अगर हम लोग देखते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, तो चूंकि इसके पास दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए क्या होगा? डाई मैग्नेटिक नेचर का होगा, डाई मैग्नेटिक नेचर का होगा। अब दूसरा चीज़ हम लोग देख लें, चूंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, नहीं 0 है नहीं नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल है। ये मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल है। तो इस तरह से हम लोग H2 का मॉलिक्यूलर डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अलग से हम लोग भी दिखला सकते हैं। जैसे हम लोग सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 दिखला दिए। इस तरह से भी हम लोग इसको दिखला सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को। डायग्राम ये हो गया, और इसके अनुसार भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम, He2, तो He का क्या होगा? 1s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। He2 है, मतलब 2 He होगा, नीचे वाला डायग्राम ही बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन इधर भी हीलियम है और इधर भी हीलियम है। 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना होगा?
एन बी माइनस एन ए बाई टू। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2, 0 बाई टू बराबर 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0। मतलब He2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से भी इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग दर्शा सकते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0। इसका मतलब He2 का फॉर्मेशन संभव नहीं है। तो हमेशा एग्जामिनेशन में बोर्ड लेवल में पूछता है कि He2 इज नॉट पॉसिबल, या स्टेबिलिटी ऑफ He2 इज नॉट पॉसिबल, या He2 डज नॉट एग्जिस्ट का इसका कारण यही होगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 0 होता है। अब हम लोग आगे बढ़ें Li2 की ओर। Li2 लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इस तरह का होगा। Li2 में 2 लिथियम एटम है, तो 1s भी होगा, 2s, मतलब ई भी डायग्राम बनेगा और ई भी डायग्राम बनेगा। ये मतलब सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम इधर भी, लिथियम इधर भी। 1s2 1s2, इसमें 2s1 है, है। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देख लें। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा ऑफ Li2? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स खाली है, डिवाइडेड बाई 2, 2 बाई 2 बराबर 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1, मतलब Li2 इज पॉसिबल। अब हम लोग देख लें ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक। तो चूंकि कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसलिए क्या होगा? डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा। डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा कौन? Li2। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। इस तरह से भी हम लोग दर्शा सकते हैं और डायग्राम के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जिस तरह से पूछेगा उसके अनुसार हम लोग आंसर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। Li2 के बाद बेरिलियम Be2। बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 1s2 2s2। अब हम लोग देख लें डायग्राम 1s भी होगा 2s भी, मतलब दोनों होगा। वन एस 2s
2s, इधर भी बेरिलियम, इधर भी बेरिलियम, 1s2 1s2, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आ 2 4, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2, इसमें भी 4, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4, Nb माइनस Na/2, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 4 और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी 4, 2 से डिवाइड कर दिए, 0/2 बराबर 0, मतलब Bt इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसको कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा A स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा A स्टार 2s2। इसके कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको डायग्राम के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ B2, बोरॉन का 5 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1, p भी इसमें आ गया। B2 में 2 बोरॉन है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1s, 2s, और तब हम लोग चलेंगे 2p की ओर। वन एस, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, दो सिग्मा स्टार 2pz, 1s2, इधर भी B, इधर भी B, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये 2p है, ये भी 2p है। सबसे पहले हम लोग देख लें 4, इसमें भी हमारे पास 2 है, तो हम लोग क्या, इसमें हुनसुल ओबे होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाला में भरेगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ेगा? इसलिए कि दोनों का एनर्जी लेवल एक समान है, और हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तब पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 बराबर Nb माइनस Na/2, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 2 4, 2 6, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 और 2 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2/2 बराबर 1, मतलब B2 इज पॉसिबल। अब हम लोग ये देखें कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक, तो चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड
और ये अनपेयर्ड, मतलब दो अनपेयर्ड है, इसलिए क्या होगा, B2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कारण क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in pi 2px and pi 2py ऑर्बिटल्स। यही है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि B2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम आगे बढ़ें। अच्छा, एक दूसरे तरीका से भी इसके डायग्राम को हम लोग दिखला सकते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ क्या है, पाई 2px1, दोनों बराबर एनर्जी का है, पाई 2py। इस तरह से भी हम लोग दिखला सकते हैं मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन को, कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम लोग आगे बढ़ें। फॉर्मेशन ऑफ C2 का जो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हम लोग दर्शाएंगे। C2 कार्बन का 6, 1s2, 2s2, 2p2, इसमें भी P है जैसा इसमें था, तो तीनों बनेगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, थोड़ा सा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। दो ऑर्बिटल 1s2, 1s2, इधर कार्बन इधर कार्बन, 2s2, p2 एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में, 2p2 एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में, दो दो इलेक्ट्रॉन। हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, तो सबसे पहले 2 2 4। इस तरह से इसका अगर बाउंड ऑर्डर हम लोग निकालते हैं, ऑफ C2 बराबर हो जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 8। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2 हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें हम लोग देख लें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या की है कि नहीं, तब पूरा पेयर्ड है, इसलिए क्या होगा, C2 इज
डाईमैग्नेटिक इन नेचर। इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भी हम लोग दर्शा सकते हैं जिसे सब में दर्शाते हैं, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, यही हो गया। इस तरह से भी इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग दर्शा सकते हैं। अब हम लोग इसका लास्ट होगा आज का फॉर्मेशन ऑफ N2। फॉर्मेशन ऑफ N2, नाइट्रोजन का क्या होगा 7, 1s2, 2s2, 2p3, इसी में हम लोग दर्शा देते हैं। दो इलेक्ट्रॉन इधर भी n और इधर भी n, 1s2 हो गया, 2s2, 2p3, हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करें, 2 4, इसमें भी 2 4, इसमें 6 है, इसमें 4 और इसमें 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 बराबर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 इसका 2 कितना होगा 3। मतलब हम लोग जानते भी हैं कि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, ये क्या होगा डाईमैग्नेटिक होगा कि सारा पेयर्ड है, तो N2 इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। इसका कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से भी हम लोग दर्शा सकते हैं, 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू, दोनों बराबर है, पाई 2py2 और क्या होगा सिग्मा 2pz2। इस तरह से भी इसको कॉन्फ़िगरेशन को दर्शा सकते हैं। तो आज बस इतना ही। कल हम लोग O2 से Ne2 तक पढ़ेंगे। कुछ जैसे मॉलिक्यूल जिस पर कुछ चार्ज होता है, जैसे N2+, N2-, N2, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कल हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसको आप समझ लेंगे तो आप समझने में भी आगे वाला पोर्शन ईजी हो जाएगा। थैंक्स।